लोग एप्लीकेशन ऑफ टेंस पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ टेंस में आप लोगों को मैं बता दूं, आपका मोबाइल लैंडस्केप मोड में होगा। एक तरीके से लैंडस्केप में होगा, आप देख रहे होंगे स्क्रीन। ठीक है, मैं आपसे करूंगा कि क्योंकि मैं ये नोट शेयर कर रहा हूँ, ये आपको वर्टिकल वाली पोजीशन में क्या होंगे, ज्यादा पोर्ट्रेट मोड में आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई। तो आप लोग अपने फोन को इस तरीके से वर्टिकल मोड में पकड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, बशर्ते हॉरिजॉन्टल पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक हमारा चल रहा है काफी समय से और हम इसी में आज आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। आगे की क्लास में हम देखेंगे, हमने जो कल लास्ट टाइम पढ़ा था, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि हम जो पढ़ रहे हैं अभी, वो पढ़ रहे हैं माय डियर प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट पर। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। मैंने आपको कल बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था कि ये जो डिनोट करता है, ये चार चीजों को करता है: हैबिट को, रेगुलर एक्शन को, कस्टम को और जनरल ट्रुथ को। हैबिट मैं आपको बता चुका हूँ, कोई ऐसा काम जो आप रेगुलर करते हैं वो आपकी हैबिट भी होता है। जैसे आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपका रेगुलर एक्शन भी है और हैबिट। इसी तरीके से वो व्यक्ति सबसे झूठ बोलता है, तो झूठ बोलना उसकी क्या है, आदत। इसी तरीके से आप कल को कहते हो कि वो डेली जिम जाता है, तो डेली जाता है तो मतलब वो हर दिन उस काम को करता है, तो उसे बोलते हैं रेगुलर एक्शन। इसी तरीके से कस्टम है, कोई रीति रिवाज है आपका। रीति रिवाज से मेरा मतलब, आप कहते हैं कि दीपावली पर दिए जलाए जाते हैं, ईद पर सेवइयां बनाई जाती हैं, या होली पर रंग खेले जाते हैं, या क्रिसमस पर सब लोग एक दूसरे के यहाँ क्रिसमस ट्री या स्वीट्स का लेना देना करते हैं, तो ये सब कस्टम है, इन सबको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। जनरल ट्रुथ का मतलब है वो ट्रुथ जो सामान्य रूप से एक्सेप्ट होता है: आग गर्म है, बर्फ ठंडी है, सूरज पूरब से निकलता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है, 2+2=4 होता है। ये सब क्या आते हैं, जनरल ट्रुथ। तो इन सबको रिप्रेजेंट करने का जो काम करता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ वर्ब को थोड़ा सा आपको समझना होता है। ये सारी जो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ईएस का लगाना होता है। वर्ब की जो भी फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस या ईएस लगता है। 99 में तो एस लगता है, 1% केसेस में ईएस। जिन सब जो वोवल से या ओ से एंड होते हैं उनके बाद ईएस लगता है, बाकी सबके साथ एस। यूज्ड विथ थर्ड पर्सन, एस या ईएस इज यूज्ड विथ थर्ड पर्सन। ही शी नेम इट, यदि ही का सब्जेक्ट आपका ही है, शी है, या किसी का नाम दे रखा है। नेम का मतलब होता है किसी का नाम, जैसे राजू, किरण। तो इस तरीके से जो भी नाम दिए जाते हैं, राजू, किरण, जो भी किसी चीज का नाम है, तो वो कहीं ना कहीं किससे लिखा जाता है माय डियर, वो नेम से लिखा जाता है। तो इसी वजह से ही हो, शी हो, किसी का नाम है, इट हो, उन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा। अगर कोई सिंगुलर नाउन है, जैसे बॉय, बुक, उनके साथ भी एस या ईएस आएगा। सिंगुलर पर्सन है, एवरीबडी, समबडी, उसके साथ भी एस या ईएस। यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ, कोई भी चीज यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, यदि कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस आता ही आता है। यदि कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस आएगा ही आएगा। आगे चलते हैं। इसी तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसी तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। किन के साथ, इन सिंगुलर फॉर्म में बताऊं तो आपको एस या ईएस लगाना था, और प्लूरल फॉर्म अगर किसी सब्जेक्ट की है तो उसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ईएस नहीं आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं आपके, आई, वी, दे एंड प्लूरल नाउन। इसमें यू नहीं लिखा, यू भी प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल नाउन बॉय का बॉयज कर दिया, प्लूरल प्रोनाउन दोज, दीज, इस तरीके के जितने भी वर्ड हैं, यानी कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि सब्जेक्ट जो हमारा है वो एक से ज्यादा है, तो आप तुरंत उसके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आई भी सिंगुलर होता है, यू भी सिंगुलर हो सकता है, तुम का मतलब तो एक भी है, एक से ज्यादा भी है, और आई का मतलब तो एक ही होता है, फिर प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि आई और यू एज ए प्लूरल ट्रीट, आई और यू एज ए कैसे ट्रीट होते हैं, प्लूरल ट्रीट होते हैं। ये बात आपको ध्यान, ये तो हुई प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात।
ये हुई प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात। अब हम आगे बात करें तो दूसरा टेंस जो हमारे पास है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की खासियत क्या है कि ये दो चीजों को ही शो करता है। इट डिनोट्स एक्शन डन, जस्ट डन, एक्शन नॉट येट डन। वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये चार चीजों को डिनोट करता था, हैबिट, रेगुलर एक्शन, कस्टम, जनरल ट्रूथ। इसी तरीके से वो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करता है, दो चीजों को डिनोट करता है, या तो कार्य अभी अभी हुआ है या कार्य अभी तक नहीं हुआ। इन दो चीजों को डिनोट कर, जस्ट इमेजिन, अभी हम इस पे एग्जांपल करेंगे तो क्लियरिटी आएगी, अभी तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ। कोई कार्य यदि अभी अभी हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। वो हमें उस सेंटेंस को पढ़ के पता चलेगा कि कार्य अभी अभी हुआ है या नहीं। और कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ है, वो भी उस सेंटेंस को पढ़ के पता चलेगा कि ये सेंटेंस में क्या बता रहा है। तो जब आप उस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बात पता करनी पड़ती है कि वो हैबिट है, रेगुलर एक्शन है, जनरल ट्रूथ है, वो अभी अभी हुआ है या अभी तक नहीं हुआ है। जब ये तीन चार बातें आप उसमें देख लेंगे, उसके बाद आपको तय करना होगा कि ये किस सेंटेंस में बनाना है। तो अभी के लिए फिलहाल आप ये बात याद रखेंगे कि दो चीजों को शो करता है प्रेजेंट परफेक्ट, या तो कार्य अभी अभी हुआ है या कार्य अभी तक नहीं। अच्छा जी, ये तो चलिए समझ में आ गया सर। अब पता कैसे चलेगा कि कोई टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं। देखिए, इसके साथ हैज या हैव के साथ वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म। या तो हैज आता है या हैव आता है, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है माय डियर, थर्ड फॉर्म आती है। अब जो हैज में देखिए एस लगा हुआ है, एस। एस का मतलब ये है, जब वर्ब में एस लग जाता है तो इसका मतलब वो सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाता है, हैज लगता है। यानी कि यूज्ड विद पर्सन्स, ही, शी, नेम, इट, और सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। जो हैज का प्रयोग है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो हैज का जो प्रयोग होगा, ये जो हैज है, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, ही, शी, नेम, इट, सिंगुलर नाउन, प्रोनाउन, इनके साथ क्या यूज होता है, हैज होता है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैज आएगा, और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ क्या आएगा माय डियर, हैव आएगा। जो डिफरेंस इधर था वो इधर आ गया। इधर हैज हैव का डिफरेंस है, और इधर वर्ब में ऐसे यस लगनी थी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी। तो दोनों अंतर को आप समझिए। ये अंतर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड है। आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप मेरे साथ जब पूरा बैच पढ़ लेंगे, आप ऑलरेडी समझ जाएंगे कि चीजें सही हैं, या कोई चीज याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो हैज जो है उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, और हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये है इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेंस का। अब अगर हम आगे बात करें अब अगर हम आगे बात करें तो अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कोई सा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे। तस्लीमा, शादमा, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने नोट्स जो आपके लिए अपलोड किए हैं उसी नोट्स को मैं शेयर करके आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ, जो नोट्स मैंने आपको स्टडी मटेरियल में अपलोड किया हुआ है, ये उसी का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉपी है। आप इसी को डाउनलोड कर लेना। प्रिंट निकलवा लें तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे आपको फिर इसको लॉन्ग टर्म रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसमें जहां जो मैंने पढ़ाया उसी को, जो चीज समझ में नहीं आई टिक कर सकते हैं, नेक्स्ट डे मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई बात तो आपको बताई नहीं जाएगी जो आपको समझ नहीं आए। समझ में सब कुछ आ जाएगा। कोई डाउट आपका आई एम श्योर कि नहीं रहेगा जब मेरी क्लास खत्म होती है। फिर भी अगर कोई रहे तो आप उस नोट्स में टिक कर लें, नेक्स्ट क्लास से पहले मैसेज डाल देंगे, सर ये बात समझ में नहीं आई। तो मैं इसे नोट से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है, एक तो मेरा जो राइटिंग का टाइम है वो बच जा रहा है, इसीलिए आपको उससे फायदा ये होगा कि आपका मैक्सिमम टाइम जो है वो बच जाए। जो बोरिंग चीज है क्लास की, कि मैं लिख रहा हूँ आप देख रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा, फिर आप समझेंगे, तो अब क्या है, ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको उसकी जो डिटेलिंग है वो बताता हूँ, जिससे क्या है, मेरा भी लिखने का टाइम बच जाता है, और आप लोगों का भी लिखने का टाइम बच जाएगा यदि आप इसको प्रिंट करा। बस प्रिंट करा लीजिए, एक पेंसिल ले लीजिए, एक हाइलाइटर ले लीजिए। पेंसिल से जो चीज नहीं समझ में आई वो लिखते रहिए नोट्स पे, और जो हाइलाइटर है उससे जो जो इम्पोर्टेंट आपको लगे वो हाईलाइट करते जाइए। आपके जो एग्जाम के नोट्स हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएंगे। जी, ठीक है। मैंने अभी इस क्लास की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपका फोन अगर इस तरीके से है, आप उसे हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, ये नोट्स जब शेयर होते हैं तो फोन को अगर आप वर्टिकली कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा, नोट्स पूरा स्क्रीन पे दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो आपको थोड़ा छोटा छोटा दिखाई देगा, वर्टिकली कर लेंगे तो आपको पूरी फुल स्क्रीन पे दिखाई।
तो आप उसे स्विच कर सकते हैं, उससे आपको अच्छे से दिखे। अगर आपने स्टार्टिंग में क्लास मिस कर दी है, सालिहा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अच्छा, इन्होंने स्पेस लिख के भेजा है मुझे। गुड। तो चलिए देखिए, मैं बता रहा था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। मैंने आपको ऊपर बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चार चीजों को डिनोट करता है: हैबिट, रेगुलर एक्शन, जनरल ट्रुथ या यूनिवर्सल ट्रुथ और कस्टम। जैसे एग्जाम्पल वन में हम देखें, ही टेल्स अ लाई टू एवरीवन, वह प्रत्येक व्यक्ति से झूठ बोलता है। तो वो टेल्स अ लाई टू एवरीवन, वो हर किसी से झूठ बोलता है। अगर कोई व्यक्ति हर किसी से झूठ बोल रहा है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि झूठ बोलना उसकी क्या है, आदत है। भाई आप तो नहीं झूठ बोलते, और झूठ बोलते भी हो तो एक आध बार बोलते। ऐसा हो कि आप जिससे भी मिलो उसी से झूठ बोलो, तो फिर आपका झूठ बोलना कोई पर्पज नहीं है। एक्चुअली झूठ बोलना आपकी आदत में शुमार हो चुका है। और जब झूठ बोलना आपकी आदत में शुमार हो गया है माय डियर, तो फिर वो आपकी हैबिट है। और जब वो हैबिट हो जाती है, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको शो करना होता है। एक मिनट होल्ड करेंगे।
अर्जेंट कॉल आ गया था। सालिहा कह रही है अस्सलाम वालेकुम, क्लास रुक गई, आज देर हो गई, कहाँ गए सर? अच्छा, मैं तो परमिशन लेके गया था। सालिहा, शादमा, तस्लीमा और शाहिद, इकबाल, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, एवरीबडी गेटिंग माय वॉइस? यस। जी जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, कॉल आ गई थी थोड़ी इम्पोर्टेंट, इसीलिए। वैसे तो मैं क्लास के बीच में अवॉइड करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों की इमरजेंसी कॉल होती है तो लेनी ही पड़ती है, तो उसके लिए क्लास को बीच में रोक के जाना पड़ता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है माय डियर, मैंने बताई थी आपको। जैसे ही टेल्स अ लाई टू एवरीवन, यदि वो प्रत्येक व्यक्ति से झूठ बोल रहा है, इसका मतलब झूठ बोलना, अगर वो हर व्यक्ति से झूठ बोलता है तो उसकी कहीं ना कहीं वो क्या है, हैबिट है। इसी तरीके से शी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, वो वॉक पर जाती है प्रत्येक सुबह। एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग का मतलब है प्रत्येक सुबह। प्रत्येक सुबह का मतलब है हर दिन। अगर वो किसी काम को हर दिन कर रही है तो इसका मतलब वो उसका क्या है, रेगुलर एक्शन है। तो इसीलिए सी देखेंगे, गो में क्या लगा दिया आपने, ईएस लगा दिया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही के साथ टेल था, टेल में एस लगा दिया, तो ये भी कैसा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसी तरीके से आई टेक लंच एट 2 PM एवरी डे, यदि मैं प्रत्येक दिन यदि मैं प्रत्येक दिन 2 बजे लंच करता हूँ, तो इसका मतलब ये मेरी क्या है, हैबिट है, कि मेरा लंच का जो टाइम है या लंच करने की जो आदत है वो 2 बजे है। आदत में भी आ सकता है, ये रेगुलर एक्शन में भी आ सकता है, क्योंकि मैं लंच हर दिन करता हूँ, तो इसीलिए वो मेरा रेगुलर एक्शन भी हो सकता है। तो ये चीजें, रेगुलर एक्शन, हैबिट, कस्टम, जनरल टूल, जब भी आप इन्हें शो करेंगे तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शो करेंगे। हमेशा किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शो करेंगे। तो इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मैंने आपको एग्जांपल दी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे ही सब्जेक्ट था तो वर्ब में एस लगा, सी सब्जेक्ट था वर्ब में ईएस लगा, आई सब्जेक्ट था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, क्योंकि आई के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो आई के साथ टेक आया, तो एस या ईएस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 12 में से सिर्फ एक ही टेंस में आती है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरीके से आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट होता है कोई कार्य या तो अभी अभी हुआ या कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ। एग्जाम्पल है, ही हैज जस्ट फिनिश्ड ऑल द वर्क। जस्ट का मतलब होता है अभी, अभी। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी। अब जब जस्ट इस सेंटेंस में आ गया तो इसका मतलब तो ऑलरेडी यही है कि कार्य अभी अभी हुआ है, तो उसने अपना कार्य अभी अभी फिनिश किया। तो उसने अपना कार्य यदि अभी अभी फिनिश किया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो कार्य किस सेंटेंस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। मुझे कैसे पता चलेगा कि कार्य अभी अभी हुआ है, तो मैंने कहा देखिए इसमें लिखा हुआ है जस्ट, और जस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है अभी अभी। और जब वो वर्ड खुद ही कह रहा है कि काम अभी अभी हुआ है, और जो भी काम अभी अभी हुआ हो वो किस में बनता है माय डियर, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए चाहिए होती है हैव हैज। ये देखिए, आप ऊपर जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा, हैज के हैज है और कहीं ना कहीं हैव है, और उसके साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसी तरीके से जब आप देखते हैं तो हैज है और फिनिश की कौन सी फॉर्म आ रखी है यहाँ पे, थर्ड फॉर्म आ रखी है। तो ही हैज जस्ट फिनिश्ड ऑल द वर्क, ही हैज जस्ट फिनिश्ड ऑल द वर्क। तो उसने कहीं ना कहीं सारा काम अभी अभी खत्म किया है। कोई कार्य यदि अभी अभी हुआ है तो वो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में। वो कार्य किसमें बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। सेकंड, ये कहते हैं आई हैव नॉट टेकन फूड टुडे। आप सब लोगों को मेरा ये चैलेंज है कि आप मुझे बताइए कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों बनाया है, आई हैव नॉट टेकन, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया है कि आई हैव नॉट टेकन फूड टुडे। आई हैव नॉट टेकन फूड टुडे, इसमें तो जस्ट नहीं लिखा, हमें पता नहीं चल रहा कार्य अभी अभी हुआ है या अभी तक नहीं हुआ है। इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं लग रहा जिससे हम ये डिस्कस कर सकें या कंफर्म कर सकें कि कार्य अभी अभी हुआ है या अभी तक नहीं हुआ है। फिर भी ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बना हुआ है, और ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक बना हुआ है। अब आप लोगों को ये बताना है कि ऐसा इसमें क्या है
जिसकी वजह से इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया गया। इफ एनी ऑफ यू हैव एनी ऑफ द आइडिया दैट हाउ इफ सेंटेंस हैज बीन फॉर्म्ड इनटू प्रेजेंट परफेक्ट without giving any word that deficit or that reflect that the work has been done just now or the work has not been completed till now. So these are the two differentiation which you have to go through and to think about that whether this sentence I have not taken food today is right or wrong, or whether it has to be whether it has to be in present perfect or present indefinite. This is the main point you must understand, how to form a sentence into present perfect or how not to form a sentence into present perfect. Is there any word? Is there any hint? Is there any intention of the sentence that intimate you that you have to make this sentence into present perfect? Have plus third form, Shadma third form, Taslima third verb की third form plus have good. Today present perfect, तस्लीमा खान टुडे। बिल्कुल, आप लोगों ने सबने लगभग सही आंसर दिया है। लेकिन देखिए, अब आपको मैं बेसिक बताता हूँ कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने कहा इसमें हैव प्लस टेकन दिया हुआ है, हैव प्लस टेकन दिया हुआ है, ये तो मुझे पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट में है। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि ये कैसे पता चलेगा कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाना है। अब देखिए मैं आपको सेंटेंस बनाता हूँ। बिल्कुल, शाहिद इकबाल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनके लिए क्लैपिंग। जब मैं कभी इन्हें मिलूंगा तो इनकी पीठ थपथपाऊंगा। बाकी ये अभी अपनी ऑनलाइन क्लास है तो आप अपना हाथ उठाइए, कोई सा भी अपनी पीठ पे खुद मार लीजिए और ऐसा समझिए कि मैं ही आपकी पीठ थपथपा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो देखिए सेंटेंस कह रहा है आई हैव नॉट टेकन फूड टुडे। इस बात का मतलब ये है जैसे अब सुबह का टाइम है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और मैं कहूँ कि आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो जब मैं कह रहा हूँ आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, इस बात का मतलब ये है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या जब मैं ये बात कह रहा हूँ उस टाइम तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। यानी कि जो काम है, जब मैं उस बात को कह रहा हूँ वो काम उस समय तक हुआ नहीं है, यानी कि कार्य अभी तक हुआ नहीं है। ब्रेकफास्ट का जो काम है वो मैंने अभी तक किया नहीं है। इस मीन्स कि वो काम अभी तक हुआ नहीं है। ये जो इसमें टुडे वर्ड लगा हुआ है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस कहने वाला व्यक्ति है, यानी कि ये जो आई है, ये कह रहा है कि आज जो खाने का काम है वो मैंने अभी तक किया नहीं है। भले ही इसमें ऐसा कोई वर्ड ना लिखा हो जो अभी तक को डिनोट करे, लेकिन क्योंकि उसमें टुडे लग गया, अब जब मैं आज कह रहा हूँ, इस समय आपकी जब क्लास ले रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया, इसका मतलब जब मैं ये बात कह रहा हूँ उस समय तक वो काम पूरा नहीं हुआ, और जब कोई काम अभी तक पूरा नहीं हुआ वो सेंटेंस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसी वजह से ये सेंटेंस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया गया, क्योंकि जो बोलने वाला व्यक्ति है वो ये कहना चाह रहा है कि आज उसने वो काम अभी तक नहीं किया है। आज उसने वो काम नहीं किया है, काम नहीं हुआ है आज। बिल्कुल, सालिहा कह रही हैं क्लियर है। शाहिद, सालिहा, शादमा, तस्लीमा, होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आई हैव नॉट टेकन फूड टुडे जस्ट बिकॉज वो काम अभी तक नहीं हुआ। और जब कोई काम अभी तक या आज तक नहीं हुआ तो इसका मतलब वो किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये तो इनकी कहीं ना कहीं क्या होती है, पहचान होती है। सेंटेंस को किस तरीके से हमें देखना है, किस तरीके से उन्हें पढ़ना है, जब हम उनको पहचान लेते हैं तभी हम उनको सोल्व कर सकते हैं। हालांकि कभी भी एग्जाम में आपको मुश्किल से ही ऐसा क्वेश्चन आएगा, बताइए ये सेंटेंस कौन सा टेंस है, या ये जो टेंस है ये कौन सा टेंस है। ऐसा क्वेश्चन बहुत मिनिमम आता है, आएगा ही नहीं। कोई एजुकेशनल एग्जाम होगा उसमें आ जाएगा, वैसे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। सिर्फ टीचिंग के एग्जाम्स में आता है जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड देना हो, तो वहां पर ये सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फिर भी जब तक हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे आपको किसी तरीके की कोई भी ऐसी समस्या नहीं रहेगी कि आपको टेंस पहचानने में, वर्ब लगाने में, थर्ड फॉर्म, सेकंड, फर्स्ट, आईएनजी लगाने में कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखिए, जिन्होंने मेरी पहली क्लास नहीं ली, दूसरी क्लास नहीं ली, तीसरी क्लास नहीं ली और वो सीधा आज की क्लास में आए हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं,
आप लोगों को अगर कोई बात समझ नहीं आ रही होगी, कोई भी बात अगर समझ में नहीं आ रही, उसका सिर्फ एक रीजन है कि आपको पहली क्लास देखनी है, सेकंड क्लास देखनी है, फिर इस क्लास को देखना है दोबारा से। फर्स्ट क्लास नहीं देखेंगे तो सेकंड समझ नहीं आएगी, सेकंड नहीं देखोगे तो थर्ड नहीं समझ आएगी, थर्ड नहीं देखोगे तो फोर्थ नहीं समझ में आएगी। तो जो भी लोग पहली बार हैं, क्लास को पहली बार ले रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखें, यदि मैं कोई बात बोल रहा हूँ और आपकी समझ में नहीं आ रही है या वो नई बात लग रही है, तो उसके लिए आपको पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास देखनी पड़ेगी। आप उन्हें देख के आइए। देख के आने के बाद यदि कोई डाउट आपके मन में है, तो आप अपना डाउट यहाँ मुझे बताएंगे कि सर मुझे वो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम्स को आपको बताना है, तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो मैंने पहली क्लास में बताया उसको ओवरऑल दोबारा से बताना किसी और क्लास के बीच में, वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क है और वो सही भी नहीं है, क्योंकि जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उनको फिर बोरिंग हो जाता है। बोरिंग तो कुछ है नहीं, खैर वो क्या है, कहीं ना कहीं वो कहेंगे सर ये हम अपना रिकॉर्डिंग पे बहुत तेजी स्पीड में देख लेंगे, आप अपना नया पढ़ा दीजिए। तो जिनको अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो वो उसे जरूर देखिए। नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं सुमैया, आपने अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड कर लेना। जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ अभी उसी के नोट्स अपलोड किए हैं, और बाकी के नोट्स भी अभी स्कैनिंग में है, तो उसको मैं खुद ही देखूंगा कि आपको सही चीजें मिल रही है नहीं, क्योंकि पहले पढ़ना पड़ता है। ये नोट्स मैंने तो बनाई नहीं है, जिनके नोट्स है पहले उसे पूरा पढ़ना पड़ता है, फिर स्कैनिंग में डालना होता है, फिर अपलोड करने होते हैं। तो पहले तो मैं ये देखता हूँ कि इसमें कोई गलती ना हो, आपके पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना चाहिए कि भाई उसने बनाते हुए कोई गलती तो नहीं कर दी, तो पहले इसको गो थ्रू करना पड़ता है, फिर आपके लिए अपलोड करना पड़ता है। जिनको भी जो ये नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी ये नोट्स लिखे हुए हैं, सेम नोट्स मैंने स्टडी मटेरियल में अपलोड कर दिए हैं, एप्लीकेशन ऑफ टेंस के नाम से। आप उन्हें जाके डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। 5 रुपए की फाइल आती है, उस फाइल 10 रुपए की फाइल आती है, उसमें बीच में लगा लीजिए और इसी तरीके से आगे तक बनाते चले जाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और जिस दिन ये कंप्लीट पीडीएफ बन जाएगी, ये सारे पेजेस जितना मुझे आपको पढ़ाना है मैं पूरी अपलोड कर दूंगा, उसको फिर आप प्रिंट निकाल के अपने पास रख लीजिएगा। और इन नोट्स के अलावा आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ाऊंगा उसको आप सफिशिएंट रूप से रिवाइज कर लेंगे, तो आपको किसी और बुक, किसी और जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहें जिससे पढ़ सकते हैं, पेपर निकालने के लिए और अलग से पढ़ने की कोई जरूरत। अब देखिए, हमने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखा, इंडेफिनिट को देखा और प्रेजेंट परफेक्ट को देखा। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस हमने अभी देखे। अब देखिए, मैंने आपको जब कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था तो मैंने वहां आपको एक फॉर्मूला दिया था, एक सेम फॉर्मूला आपका यहाँ पर चलेगा। ये कहते हैं कोई इंडेफिनिट टेंस है कोई भी, उसके साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो वो सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा माय डियर? परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था और एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा सिर्फ इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस के आगे ना तो प्रेजेंट लगाया, ना पास्ट लगाया, ना फ्यूचर लगाया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा परफेक्ट। परफेक्ट के आगे ना तो मैंने प्रेजेंट लिखा, ना पास्ट लिखा, ना फ्यूचर लिखा, कोई सा भी परफेक्ट। तो यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन आ गया, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन आ गया, तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन आ गया, तो वो फ्यूचर परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। इसीलिए इनके आगे मैंने टाइम नहीं लिखा, बस सेम एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ, इंडेफिनिट टेंस उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? परफेक्ट। जिनको नहीं पता टाइम एक्सप्रेशन क्या है, उनके लिए छोटा सा रिवीजन है, वो पहली फर्स्ट क्लास जाके देखें, सेकंड क्लास जाके देखें, उनको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बता दूं, टाइम एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें समय सिंस या फॉर के बाद दिया होता है। टाइम एक्सप्रेशन वो है जिसमें समय सिंस या फॉर के बाद दिया होता है। सिंस या फॉर के बाद दिया होता है, जब समय सिंस या फॉर के बाद होता है उसे ही टाइम एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे सेंटेंस है, ही नोज मी फॉर 5 years, वह मुझे 5 सालों से जानता है। ही नोज मी फॉर 5 years, वह मुझे 5 सालों से जानता है। अब आप देखेंगे यहाँ नो में एस लगा हुआ है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि जिस भी वर्ब में एस या ई एस लगा हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है 5 years। 5 years एक टाइम होता है, लेकिन 5 years किसके बाद दे रखा है? 4 के बाद दे रखा है। और अभी आपने पढ़ा टाइम एक्सप्रेशन का मतलब होता है समय सिंस या 4 के बाद दिया होता है।
तो 4 के बाद 5 ईयर दिया हुआ है, यानी कि ये 5 ईयर्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही ऊपर फॉर्मूला देखा, किसी भी इंडेफिनिट टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो वो परफेक्ट हो जाता है। तो इंडेफिनिट टेंस के साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो वो सेंटेंस किस में चेंज हो जाता है? वो चेंज हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि मेरे साथ नोज नहीं आएगा, मेरे साथ आएगा हैज नोन। हैज के साथ क्या लगानी पड़ेगी? थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो सेंटेंस हो जाएगा ही हैज नोन मी फॉर 5 ईयर। तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से जाके चेंज हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज आता है और वर्ब की क्या आती है? थर्ड फॉर्म। तो ही हैज नोन मी फॉर 5 ईयर्स। सेंटेंस समझ में आया ये वाला, या लगा अभी समझ नहीं आया, दोबारा बताया जाए? कोई ऐसी बात जो आपके समझ में ना आई हो मुझे बताइए सभी लोग। शाहिल, इकबाल, सालिहा, सादमा, तस्लीमा, जो भी है, अगर आपको ये पता लगा कि मैंने इस सेंटेंस में क्या किया है तो मैं दोबारा से इसे बता देता हूँ। यदि आपको डाउट है तो मैं दोबारा बता, फिर दोबारा से देखिए। ये नोज है, नो, ये अगर मैंने काटा हुआ है बच्चे ने, उसने देखिए KNOWS लिखा हुआ है, नोज। ही नोज मी फॉर 5 ईयर्स, वह मुझे 5 सालों से जानता है। अब अगर नो में एस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है 4-5 ईयर्स में मुझे जानता है 5 सालों से। 4 का मतलब यहाँ पे क्या है? 5 सालों से। अब 4 के बाद यदि समय दिया हो तो उसको क्या कहते हैं? टाइम एक्सप्रेशन कहा जाता है। टाइम एक्सप्रेशन का मैंने क्या मीनिंग दिया? समय सिंस या 4 के बाद दिया होता है। जब समय सिंस या 4 के बाद दिया होता है तो वो कहलाता है टाइम एक्सप्रेशन। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने कहा यदि कोई भी इंडेफिनिट टेंस उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो वो सेंटेंस क्या बन जाता है? परफेक्ट बन जाता है। परफेक्ट का मतलब है वो परफेक्ट में चेंज हो जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ था, नो के साथ एस लगा के, उन्हीं के साथ सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ टाइम एक्सप्रेशन भी। ये टाइम एक्सप्रेशन है 4-5 ईयर। तो इंडेफिनिट टेंस के साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन आ गया तो वो सेंटेंस को चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा? परफेक्ट। इसीलिए ये सेंटेंस किस में चेंज हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि मेरे साथ नोज नहीं आएगा, मेरे साथ आएगा हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज और नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? नो। तो ही हैज नोन मी फॉर 5 ईयर्स। सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही हैज नोन मी फॉर 5 ईयर्स। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए कि सर ये बात समझ में नहीं आई, आपने कैसे कैसे कर दिया, घुमा घुमा के, हमें नहीं समझ आया सर। और समझ में आया है तो बताइए सर क्लीन, सभी लोग। मैं समझ नहीं पा रहा शाहिद इकबाल, आपकी बात क्या कहना चाह रहे हैं आप? तर्जमा इंडेफिनिट करेगी, करेगाई सर, इसका मैं समझ नहीं पा रहा मतलब। शादमा, तस्लीमा, आपका भी कोई रिप्लाई नहीं आया है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए कि सर नहीं हमको समझ नहीं आया, तो फिर मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा, आसान और ज्यादा आसान करने की कोशिश करूंगा। चलिए, तब तक मैं एक नीचे आपको दूसरा एग्जांपल है उसके बारे में बात बता देता हूँ। देखिए, एक सेंटेंस है, फोन नंबर। आई नो दिस बॉय सिंस 2009। आई नो दिस बॉय सिंस 2009। देखिए, टाइम सिंस या फोर के बाद दिया है तो ये तो आपको कंफर्म है कि टाइम एक्सप्रेशन। सिंस 2009 ये एक टाइम एक्सप्रेशन है। टाइम एक्सप्रेशन है, आपने देखा आई के साथ नो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? नो। और नो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिस भी टेंस के साथ आती है वो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट।
ठीक है जी। और अभी ऊपर फॉर्मूले में आपने देखा कि किसी भी इंडेफिनिट टेंस के साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन आ जाएगा तो वो सेंटेंस को किस में चेंज कर देगा? प्रेजेंट परफेक्ट। यदि किसी भी इंडेफिनिट टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन आ जाएगा तो वो सेंटेंस को किस में चेंज कर देगा माय डियर? परफेक्ट में चेंज कर देगा। तो इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट की वजह से ये जो नो है ये रोंग है इस सेंटेंस में। तो इस नो को हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें? हैव नोन में। सालिया सुमैया कह रही हैं, शायद कह रहे हैं जो मीनिंग होगा प्रेजेंट परफेक्ट का होगा या इंडेफिनिट का। गुड, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर यही क्वेश्चन है आपका साहिब इकबाल जी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मीनिंग है, मीनिंग तो उसका हिंदी में अगर आप निकालेंगे, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ आई नो दिस बॉय सिंस 2009, तो इसका मतलब है आई नो दिस बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। और सिंस 2009 का मतलब है 2009 से। तो हिंदी में तो मीनिंग इसका सही है। अगर आपको इसको सिर्फ ट्रांसलेट करेंगे कि मैं इस लड़के को 2009 से जानता हूँ, तो हिंदी में तो मीनिंग इसका सही। लेकिन सेंटेंस किसके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए? इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। और इंग्लिश ग्रामर कह रही है यदि इंडेफिनिट टेंस है, जैसे नो इंडेफिनिट टेंस है और सिंस 2009 टाइम एक्सप्रेशन है, तो ये कह रहा है यदि इंडेफिनिट टेंस के साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन आता है तो वो सेंटेंस पर इंडेफिनिट में नहीं रह सकता, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करने के लिए ये कहते हैं ये जो नो है ये गलत है सेंटेंस की ग्रामर के अनुसार। तो इस ग्रामर को सही करके इस नो की जगह पे आपको हैव नोन लगाना। ये नो गलत है, मीनिंग जो इसका पहले था अब भी वही है, बस ग्रामर सही करी है। पहले नो था, अब हैव नोन कर दिया। पहले नो था, अब हैव नोन कर दिया। ग्रामर कभी भी जब हम ठीक करेंगे तो ये बात आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखनी है कि हमेशा उसका मीनिंग कभी भी चेंज नहीं करना। हमेशा उसका सिर्फ ग्रामर को आपको ठीक करना है, मीनिंग आपको उसका बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। ना ही ग्रामर ठीक करने से उसका मीनिंग चेंज हो। होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंडेफिनिट टेंस के साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग चाहे जो भी हो, आपको उसकी ग्रामर ठीक करनी है। क्योंकि आपका जो टेस्ट होगा वो ग्रामर को ठीक करने का होगा, ना कि मीनिंग को ठीक। तो भाई मेरी तरफ से तो आज की क्लास में इतना ही है। हालांकि इसमें भी दो तीन एग्जाम्पल रह गए हैं, ये रह गया ये रह गया है, और भी एग्जाम्पल नए देंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। आप इनको क्लासेस को दोबारा से देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे फिर कल क्लासेस स्टार्ट होने में सबसे पहले आप मुझे अपने डाउट बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। बाकी आज तो मैंने आपको बहुत थोड़ी सी बात बताई है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किया है कि कौन टेंस इंडेफिनिट टेंस यदि टाइम एक्सप्रेशन के साथ आ जाए तो वो परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर किसी को टाइम एक्सप्रेशन समझना है तो वो मेरी देख ले, और उन्हें देख ले याद से, अगर उसको कंटिन्यू आगे क्लास देखनी है। क्योंकि पूरा टेंस और आगे आगे जा जितनी भी चीजें जाएंगी वो सब बेसिक्स पे डिपेंड करती है। आप वो अच्छे से समझेंगे तो कल को आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। आप इन रिकॉर्डिंग्स को देखते रहिए। अगर कोई आज आपको प्रॉब्लम है तो मुझसे जरूर डिस्कस कीजिए। बिकॉज अगर आपने पेमेंट की है किसी चीज के कोर्स के लिए तो इट इज योर राइट टू गेट इट अंडरस्टैंड। और डेफिनेटली मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको वो अच्छे से समझ। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। कोई भी आपको डाउट है तो आप कल पूछिएगा, और जो पहली बार आए हैं वो प्लीज पहली क्लास दूसरी क्लास जरूर देखें, उसी के बाद कौन। थैंक यू।